Hello बच्चों, let's see the question says if 0 comma 3 plus under root 5 is a point on the ellipse whose foci are 2 comma 3 comma minus 2 comma 3 then the length of the minor axis is। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a ग्रेटर देन b, देन देखो हमारा इलिप्स है, इसका एक हमारा फोकस s है और दूसरा हमारा फोकस क्या है, s डैश है। तो s के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दैट इज द ए ई कामा जीरो, और s डैश क्या होगा, दैट इज द माइनस ए ई कामा जीरो। लेट यहाँ पर इलिप्स पे कोई पॉइंट हमारा p है, दैट इज द x1 कामा y1। तो फोकस, दोनों फोकस को p से, पॉइंट p से ज्वाइन करेंगे, देन s डैश p प्लस एस पी इज इक्वल टू 2a एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस दैट इज द एस एस डैश इज इक्वल टू 2ae एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इज इक्वल टू 2b। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0 कामा 3 प्लस अंडर रूट 5 जो पॉइंट ऑन द एलिप्स कुछ फोकाई या 2 कामा 3 कामा माइनस 2 कामा 3। तो देखो ये हमारा कोई इलिप्स है, यहाँ पर हमारा फोकस है दैट इज द 2 कामा 3, अदर हमारा फोकस है दैट इज द ये हमारा एस डैश है, ये हमारा क्या है यहाँ से एस, दैट इज द माइनस 2 कामा 3। इलिप्स पे कोई पॉइंट पी है जिसके हमारे कोऑर्डिनेट है 0 कामा 3 प्लस अंडर रूट 5। तो देखो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है कि पॉइंट पी को दोनों फोकस से ज्वाइन करेंगे। तो देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया दैट इज एस डैश पी प्लस एस पी इज इक्वल टू 2a। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द माइनस, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एस डैश पी पहले हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, देखो माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस एस पी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 कामा 0, ओ सॉरी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से क्या मिलेगा 4 माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट, माइनस का 3 प्लस का 3 यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज द 5 अंडर रूट प्लस सेम है जहाँ पर क्या मिलेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 2a। तो 4 प्लस 5 9 होगा, 9 का अंडर रूट कितना मिलेगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से हमें a कितना मिलेगा, दैट इज द a इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि अगर हमारा एलिप्स है तो फोकस के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी होती है 2ae की इक्वल। यहाँ पर फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज द एस एस डैश इज इक्वल टू 2ae। ई हमारा क्या है, इसेंट्रिसिटी है, तो एस एस डैश यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2ae। इसको देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2ae, दैट इज 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 2ae। इसको अगर हम, इसकी देखो हम क्या करें यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, दैट इज 4 इज इक्वल टू 2ae। यहाँ से हमें ae क्या मिलेगा, दैट इज a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू हमारा कितना है, यहाँ से a इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करें तो e कितना मिलेगा हमें, दैट इज e इज इक्वल टू 2/3। अब देखो हम एक रिलेशन जानते हैं दैट इज द e इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट।
इसको सिंपली स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दैट इज द ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पुट वैल्यूज ऑफ दैट इज द वैल्यूज ऑफ ए एंड ई। हमारा ई यहाँ से देखो, ए एंड ई, ई की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2/3, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द 4/9 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू हमारा कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर 9, बी स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 5/9, 9 से 9 हमारा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से b क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू √5। तो इसके लिए हमारे देखो a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 3, और b की हमारी क्या वैल्यू आ रही है √5, तो यहाँ से माइनर एक्सिस क्या मिलेगा, ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, दैट इज द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसको यहाँ से देखते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, दैट इज द 2 इंटू, अब b हमारा क्या √5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 2 इंटू √5। द फाइनल आंसर इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू √5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।